चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ग्लास। करेक्ट आंसर, वाटर से ग्लास, वाटर से बन सकता है लेंस, ग्लास से बन सकता है लेंस, प्लास्टिक से बन सकता है लेंस, बट क्ले से लेंस नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। इस मटेरियल को आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the image formed by the concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो किस केस में जो इमेज बनती है वो कॉनकेव मिरर से बनती है लार्जर? पता होगा आपको। करेक्ट आंसर क्या है? जिस समय जो आपका ऑब्जेक्ट हुआ करता था तो उसके फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है, तब इसकी वर्चुअल इमेज बना करती है इस तरफ। ठीक है ना? तो इसकी वर्चुअल इमेज बना करती है। याद आ गया बच्चों आपको? यस सर। यस, तो इस तरफ इसकी वर्चुअल इमेज बना करती है। करेक्ट आंसर है डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। थर्ड पॉइंट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फॉर अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा कॉन्वेक्स लेंस में कहां पर प्लेस किया जाए? ओके, कॉन्वेक्स लेंस में कहां पर प्लेस किया जाए टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो उतने का ही इमेज फाइंड करने के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां प्लेस करना पड़ेगा बेटा? उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हो तो उसकी रियल इमेज नीचे बनेगी और उतनी साइज की ही बनेगी। तो इसका मतलब नहीं बेटा, तो इसलिए उसकी इमेज जो बनेगी कहां पे बनेगी बेटा? ये एट द बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। कह रहा कहां पे रखना पड़ेगा, है ना? कहां पे रखना पड़ेगा इमेज पाने के लिए सेम साइज की इमेज? तो सेम साइज की इमेज कहां पे बनती है? अगर आप इसको एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये दूरी, इसको क्या बोलते हैं? 2f, फोकल लेंथ का डबल, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो उतनी ही साइज की आपकी इमेज बनेगी। ठीक, आगे समझ में क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, एक spherical mirror है और एक thin spherical lens है, sorry, a spherical mirror and thin spherical lens have each of focal length minus 5 centimeter. The mirror and lens likely to be, देखो बेटा स्फेरिकल मिरर में अगर फोकल लेंथ निगेटिव होती है तो फोकल लेंथ निगेटिव किसकी हुआ करती? कॉनकेव की। तो मिरर जो होगा वो होगा कॉनकेव, और लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, ओके, तो भी फोकल लेंथ कॉनकेव, तो भी कॉनकेव ही होगा क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो करेक्ट आंसर बोथ विल बी कॉनकेव। करेक्ट आंसर इज ए, बोथ विल बी कॉनकेव। क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, क्योंकि रेज जो होती है फोकस रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड आती है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स एरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। कितनी दूरी पे खड़े हो गए अगर आपकी इमेज हमेशा एरेक्ट बनती है, तो ऐसा कौन सा मिरर है भाई एरेक्ट इमेज बनती है? चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपकी इमेज अगर एरेक्ट बनती है तो आइदर प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में तो इमेज हमेशा सीधी बनती है। अगर प्लेन मिरर है तो आप अगर ये सामने खड़े हो तो इमेज बैक साइड उसकी बिल्कुल सीधी बनेगी, और कॉन्वेक्स मिरर में भी जो आपकी इमेज बनती है वो हमेशा की हमेशा आपको एरेक्ट इमेज ही मिलती है। ओके, तो आंसर होगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lens you prefer to use while reading a small letter found in dictionary? तो डिक्शनरी में आप जब यूज कर रहे हो तो कौन सा लेंस यूज करोगे? कॉन्वेक्स यूज करोगे, कॉनकेव यूज करोगे? देखो बेटा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है
वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये वाला लेंस होता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और ज्यादा से ज्यादा डिक्शनरी जब आप पढ़ते हो तो कितनी दूर रहती है, 5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का तो मेरा लैपटॉप स्क्रीन नहीं है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। वो 50 सेंटीमीटर तो बहुत लंबी दूरी होती है, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर का बड़ा वाला स्केल हुआ करता है, तो 50 सेंटीमीटर तो बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर का कॉनकेव नहीं चलेगा, 50 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स नहीं चलेगा। तो हमको क्या चाहिए, कॉन्वेक्स चाहिए और छोटी फोकल लेंथ का। तो आंसर 5 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्ट आंसर इसका सी, 5 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image is larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. देखिए बेटा क्या कहा गया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो रेंज कह रहा ऑब्जेक्ट को आप कहां तक रख सकते हो अगर आप इसको मैग्नीफाइड, आप 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रख दें, आपको इसकी इमेज मैग्नीफाइड ही मिलेगी। समझ गए ना, 0 से लेके 15 के बीच में कहीं भी रख दें। कैसे, देखिए पहली रे जो चली है यहां से, ये टकरा करके वापस चली गई, और दूसरी रे जो चली है इधर से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है पीछे की तरफ। तो इसको मिला दीजिए, तो ये आपका इमेज बन गया है ए डैश बी डैश। समझ में आया डायग्राम बेटा? तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, एरेक्ट बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इस तरीके से इमेज आपकी बन रही है। ओके, तो कह रहा है कि बताइए कहां तक, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रेंज कहां होगा बेटा, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के पहले बीच में आप कहीं भी रख दो, आपका इमेज हमेशा ऐसी ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ द कार, कार की हेडलाइट लाइट को समेटने का काम करती है, तो बेटा कॉनकेव मिरर। साइड रियर व्यू मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। हेडलाइट ऑफ द कार क्यों करती है, द बल्ब प्लेस्ड एट द फोकस थ्रोस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, जब रेस चलती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिला करती है, तो बहुत झकास रोड दिखती है। कॉन्वेक्स मिरर में टू गेट द वाइडर फील्ड व्यू एंड एरेक्ट इमेजेस, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है साइड रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है, जिससे कि आपको फील्ड व्यू ज्यादा मिले। थर्ड है सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो पूरी की पूरी लाइट रेस को कन्वर्स कर दे। ओके, टू कन्वर्स द रेस ऑफ सन एट इट्स फोकस, जिससे कि वो फोकस पे कन्वर्स कर दे पूरी की पूरी लाइट को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, वन half of a convex lens is covered with black paper. Will the lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. Answer, complete image of the object will be formed and then intensity will be reduced. तो अगर आप एक लेंस को आप कवर कर देंगे बेटा, तो पूरी इमेज तो बनेगी, मगर जो इंटेंसिटी मतलब जो शार्पनेस थी इमेज की वो गंदी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बाकी इमेज आपके ऑब्जेक्ट की पूरी बनेगी, ठीक ना, क्योंकि एक रे चलेगी वो जाएगी फोकस पे, वो फोकस से होके जाएगी इमेज यहाँ पे, और दूसरी रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, वो इस तरीके से जाएगी। तो इमेज आपकी पूरी बनेगी, बस इंटेंसिटी जो होगी वो लाइट की रेड्यूस हो जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा। An object of 5 cm is length is held 25 cm away from the converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram in finite position, size and nature of the image formed. चलिए रे डायग्राम बताना है, साइज बताना है, तो 25 का क्या है अपने पास u है। ओके, आपको सारी चीजें बतानी है, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इसमें बेटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, और फॉर्मूला लगाने के बाद कह रहा है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कौन सा वाला, 1/v(f) = 1/v - 1/u। तो मैं लगा देता हूं फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है बेटा, अपन को दी गई है 10, तो 1/, फोकल लेंथ बैक साइड है तो -10 = 1/v पता करना है, -1/u। u देखिए कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा -25। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/v = 1/25 उधर जाएगा,
तो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 माइनस का और माइनस का 1 अपॉन 25। तो 25 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 25 और 10 का एलसीएम निकाल लो भाई। 25 और 10 का एलसीएम ऐसा नंबर जो 25 को भी डिवाइड करे और 10 को भी डिवाइड करे। 25 एंड 10 5 से जाएगा 50 आएगा बेटा, 5 से 5 बार और 2 बार, ठीक ना। फिर 5 से, तो इसका आ गया 50। तो कितना आ गया भाई? 1 बाई वी। 1 बाई वी इज इक्वल टू 50, यहाँ आ गया -5 और यहाँ आ गया -2, ठीक है ना। तो डिवाइड किया तो 1 अपॉन वी इक्वल टू हो गया -7 अपॉन 50, यानी v इक्वल टू हो गया माइनस का 50/7। बेटा डिवाइड कर लो 50/7। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। 50/7 25। इमेज की डिस्टेंस 16.7 आ रही बेटा, गलत आ रही। इसका मतलब अपन ने कुछ गलती कर दी। 1 मिनट, इमेज पोजीशन 16.7 आ रही है यहाँ। ओके, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, मैंने नेगेटिव रख दी। सॉरी 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 बच्चों, फोकल लेंथ तो प्लस होती है ना, मैंने माइनस रख दी। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस होती है, सॉरी सॉरी। तो 1 अपॉन 10 आएगा और -1 अपॉन 25 बच्चों। तो यहाँ पे 5 आएगा और 5 माइनस 2 ही आएगा। तो कितना आ गया भाई? 3/50। हाँ अब बिल्कुल सही। तो 50/3 हो जाएगा ये। तो -50/3 सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये आएगा -16.7 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगी, सॉरी +3/50, तो +16.7, तो करेक्ट आ रहा बच्चों 16.7। तो प्लस में आ रहा, मतलब ये इमेज किस तरफ बनेगी? इधर की तरफ बनेगी, +16.7, बिल्कुल सही। अब इमेज साइज पूछी गई है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू वी अपॉन यू हुआ करता है, दैट इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो अपन को पता है m की वैल्यू निकालनी है। m इक्वल टू वी कितना निकला बेटा? 16.7। और u कितना निकला अपने पास? u है अपने पास। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है? -25 पे। ओके, -25 इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज पता करनी है, ओके। और ऑब्जेक्ट की साइज दी गई है। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो 5 से कट गया, 5 बार 25 और 5 से 16.7 में डिवाइड कर दो तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सॉल्व करने पर आ रही बच्चों, रियल इमेज बन रही है कितनी? 3.3 सेंटीमीटर की। सॉल्व करके 3.3 सेंटीमीटर। अनामिका नोट कर लीजिए प्लीज। आया समझ? आया कि नहीं आया समझ में? चलो नोट करो। पापा जी ड्राइंग कर लीजिए, इसमें बना कि इसमें ऐसे बना ली। कर लो। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा बेटा। फॉर्मूला लिख लो, ये मैग्निफिकेशन का। m इक्वल टू बी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन यू। डन? हाँ करिए। सर ये आ गया 3.3 सेंटीमीटर आई की वैल्यू। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 माइनस में आएगा। माइनस मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगी। माइनस साइन का मतलब उल्टी इमेज और प्लस साइन का मतलब सीधी इमेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, concave lens of focal length 15 centimeter forms an image of 10 centimeter from the lens. How far object placed from the lens? बेटा u निकालना आपको। v दिया गया है, v दिया गया है, फोकल लेंथ दी गई बेटा 15। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। बेटा कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ करती है। तो लिखो f इक्वल टू -15, v इक्वल टू -10,
ठीक है। Yes. हाँ, और कॉनकेव में केवल और केवल एक ही इमेज बनती है, वो की वर्चुअल बनती है। तो कॉनकेव जो इमेज बनती है वो पीछे तरफ बनती है, इसलिए v माइनस में रहेगा। इसमें तो नहीं लिखा है कि v कहाँ बन रही है ना, बट खुद से v को क्या लेना, माइनस में, क्योंकि कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है। Yes, sir. चलिए वैल्यू पुट कर दो बेटा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u में। तो सॉल्व करके निकालो, u इक्वल टू -30 आ रहा कि नहीं आ रहा आपका? जब से खाली बैठे हुए कुछ काम करो। हाँ, क्या लिख रहे हो? कुछ अभी तक कितना अच्छा लिख लिए? जल्दी लिखो, स्टार्ट करो, तेजी से करो काम। -30 centimeter. आ गया बेटा, -30 सेंटीमीटर आ गया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। An object is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror. बेटा u हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब u इक्वल टू दिया है -10। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा, तो f जो होगा बेटा वो आपको लेना है +15। अब आपको निकालना है v कितना है, तो v निकालिए। v अब v निकालिए आप कि v कितना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बना? Yes, sir. कितना आया? 6 centimeter, sir. +6 या -6? Sir, +6. ओके, एक मिनट, आपका +6 आ रहा है, 1/5 + 1/6, ठीक है। +6 आ रहा है, मैंने यहाँ पे मिरर की जगह लेंस बना दिया, पहली गलती मेरी ये है। ओके, एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस बोल गया मैं, मेरी गलती यहाँ पे। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस बना लेना चाहिए। फॉर्मूला जो लगेगा मिरर का फॉर्मूला लगेगा, लेंस का तो लगेगा नहीं। देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, ऐसा है, ये एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दिया गया है u इक्वल टू -10 के, और फोकल लेंथ इसकी 15, तो फोकल लेंथ कहाँ होती है, इसकी आगे हुआ करती है। तो आपको बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी, तो बेटा v इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो कैसा डायग्राम बनता है इसका, रे डायग्राम। ये रे जो होती है टकरा करके फोकस से जाती हुई इमेजिन होती है, और ये एक्चुअली में पीछे की तरफ निकल जाती है। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो टकरा करके इमेज बनाती है। तो ये बेटा ये बनती है इमेज आपकी। तो v आ गया 6। क्यों अंकिता, अनामिका, यहाँ पे आपने मिरर फॉर्मूला लगाया था कि लेंस फॉर्मूला? Lens formula, sir. बेटा गलत किया, कैसे लेंस फॉर्मूले में से आपका आंसर आ ही नहीं सकता, ये मिरर का क्वेश्चन है, ये मिरर का क्वेश्चन होता है बेटा। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगेगा। मैंने गलती से लेंस बोला था, आंसर ही नहीं आएगा बेटा उससे, मिरर फॉर्मूले से आंसर आएगा इसका। तो बेटा गलती करिए आपने, सही करो, गलती से आपका आंसर सही आ गया। इसमें लगेगा ही नहीं लेंस फॉर्मूला, मिरर का क्वेश्चन है, मिरर फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आपको v निकालना है, तो 1/v को रोक लो, तो 1/v इक्वल टू 1/f
-1/u ये लगेगा। बोलो यस। तो बेटा 1/f, f कितना दिया है 15 और -1/u, u कितना है -10, तो -10 यहाँ आएगा तो माइनस हट करके यहाँ का प्लस कर दो, तो 1/15 प्लस 1/10, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है आई थिंक 30 है ना, 30, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, मतलब 5/30 यानी कि 1/6, तो 1/v इक्वल टू आ गया 1/6, तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आ रहा आंसर, बट आपका मेथड गलत हो गया। ओके, इमेज कैसी बनेगी बेटा, मिरर दो, वर्चुअल बनेगा, एरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। देख लो, वर्चुअल बन रही है, एरेक्ट बन रही, सीधी बन रही है और डिमिनिश्ड। तो बेटा क्वेश्चन जरूर देख लेना, जब मुझसे गलती हो रही तो फिर आप लोग से तो हो ही सकती है ना। मैंने मिरर की जगह लेंस फॉर्मूला लगा दिया था कॉन्फिडेंस में, तो अच्छे से पढ़ लेना कि मिरर है कि लेंस है। चलो हर्षिता क्वेश्चन पढ़ो, 13 क्वेश्चन। The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? हाँ भाई, मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है। मैग्निफिकेशन का +1 का मतलब में m क्या होता है, m का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू दिया है +1, तो सॉल्व करोगे तो i इक्वल टू क्या आएगा o, मतलब बनने वाली जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के क्या है, इक्वल है। आंसर पढ़ो बेटा, मैग्निफिकेशन +1 मींस, Magnification +1 means that an erect image is formed having same size and object as बिल्कुल a सही बेटा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब होगी कौन सी इमेज, सीधी इमेज बनेगी, मतलब एरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो मतलब कैसी इमेज बनेगी बच्चों, इन्वर्टेड। लिख लेना कॉपी में, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब एरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है मतलब एरेक्ट इमेज। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए बेटा। an object 5.0 centimeter in length is 5 placed at a सेंटीमीटर ही बोल दो, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर distance of इन 20 फ्रंट ऑफ centimeter in कॉन्वेक्स front मिरर। of the चलो तो ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, कॉन्वेक्स में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो u इक्वल टू कितना हो गया बेटा -20, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है 30, कहां होगी इसकी रेडियस, अंदर की तरफ, मतलब प्लस में, तो r इक्वल टू होगा कितना +30, तो फोकस क्या होता है जस्ट आधा होता है, तो f इक्वल टू कितना हो गया बेटा प्लस का 15। आया समझ में? Yes, sir. yes sir r पता चल गया, u पता चल गया, क्या लगेगा अनामिका, मिरर फार्मूला की लेंस फार्मूला? अनामिका कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला? The mirror formula. मिरर फार्मूला लगाइए बेटा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जल्दी से v निकालो बेटा इससे करके। आ गया v? So निकाल। आया बेटा 8.6 आया, करके सॉल्व।
यस सर। ओके बेटा 8.6 आ गया ना? यस सर। ओके देखो अब मैग्निफिकेशन मिरर का होता है m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। फॉर्मूला लिखो बेटा, मैग्निफिकेशन का m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो आपको आई निकालना है, इमेज की साइज निकालनी है। ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया गया है? ऑब्जेक्ट देखो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट की जगह रख दो 5। और v कितना निकाला बेटा आपने? v निकाला है 8.6, तो माइनस का v आया आपका प्लस 8.6, तो माइनस तो फॉर्मूले में रहता ही है, तो v 8.6 और u की वैल्यू कितनी निकली बेटा आपकी? u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी -20, है ना? हाँ -20, तो 8.6 है, v की वैल्यू 8.6 है ना? हाँ 8.6 है और -20। बेटा सॉल्व कर दो इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 से 4 बार चला गया, 5 चौके 20, चलो 4 से काट दो इसको, कितने बार जाएगा? 2.2 बार जाएगा 8.6, करके देख लो। यस सर। हाँ तो इमेज साइज कितनी आ गई? पॉजिटिव 2.2, तो प्लस में आ रहा मतलब कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और 2.2 साइज की बनेगी और 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। किस तरफ बनेगी? तो ये जो रीजन है क्या है? 8.6 बिहाइंड द मिरर, ये फ्रंट ऑफ द मिरर होता है और ये पीछे वाला हिस्सा बिहाइंड द मिरर होता है। डन? यस सर। चलो यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करिए क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से खुद से कीजिए। कह रहा ऑब्जेक्ट की साइज 7.0 है, ऑब्जेक्ट की साइज को मैं क्या बोलता हूं? ओ 7.0 है। प्लेस 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये होता है कॉनकेव मिरर। इसके सामने कितने पे रखा गया? 27 सेंटीमीटर पे, मतलब u इक्वल टू कितना? -27। फोकल लेंथ कितनी है? 18, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? नेगेटिव, तो खुद से लेना पड़ेगा -18। u की वैल्यू -27, u हमेशा नेगेटिव होता है, और f -18। कह रहा बताओ व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन प्लेस। स्क्रीन को कहां रखना पड़ेगा? स्क्रीन मतलब पर्दा, तो पर्दा कहां रखोगे? जहां पे इमेज बनेगी। तो बच्चों आपको v निकालना है, पहला क्वेश्चन आपको v निकालना है। और अगला कह रहा है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको इमेज की साइज निकालनी, मतलब आपको निकालना है i। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, बताइए। बच्चों साइंस में बहुत ज्यादा सिलेबस हटा है, बहुत ही ज्यादा वाला सिलेबस हटा है साइंस में, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ऑप्टिक्स में क्या क्या हट गया, मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को देखने का टाइम नहीं रहता और इतना मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल है हटा के पढ़ाना। मैंने सारे चैप्टर पूरे ही पढ़ाए हैं, बट आप लोग वो मत पढ़ना जो सिलेबस से हट गया है। तो सिलेबस हाँ पता चले ज्यादा नंबर की जगह कम नंबर आ जाए पूरा पढ़ के जाने में, इसलिए मत पढ़ो पूरा, है ना? जो जो काम का है पहले वो कर लो। नॉलेज तो अपन गर्मी की छुट्टियों में भी बढ़ा लेंगे। यस सर, वरना वो टफ वाले करते रहे। हाँ वरना टफ वाले करते रहे और अपने नंबर कम आ जाए, तो पहले नंबर ले आए, नॉलेज तो बाद में बढ़ा लेंगे अपन। तो इस साल 10th को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी ना शायद? कम मिलेगी बेटा, 1 महीने की। साल भर छुट्टी लगाई है तो हाँ। फिर भी ऐसा पूछ रहे हैं सर, तो जो स्कूल है तो वो अप्रैल तक ही लगेगा? स्कूल आपका कौन सा स्कूल? अभी अप्रैल तक? अभी ये वाला मतलब जो रेगुलर स्कूल जो शुरू हो गया अभी? यस सर। हाँ ये तो अप्रैल तक चलेंगे। ये चलेंगे तो जाएगा कोई, कोई बच्चे जा कहाँ रहे हैं? कोई नहीं जा रहा है बेटा, यहाँ भी कोई नहीं आ रहा है। सर हमारे यहाँ पे तो आते हैं। चलो अच्छी बात है, यहाँ तो नहीं आ रहे हैं इतने खास। सर इधर पे मतलब बच्चे ऐसा करते हैं कि जो टीचर्स कॉपी नहीं मांगते हैं तो उनके पीरियड में आ जाते हैं। ओके चलिए ठीक है, अब क्या कॉपी वगैरह तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो एच डैश निकाल लीजिए जल्दी से भाई। सबसे पहले v निकलेगा फिर निकलेगा i। एच डैश को ये लोग, मैं मतलब जो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का पढ़ाता हूँ
और याद रखना मिरर का मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है। आई मतलब साइज ऑफ इमेज, ओ मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपकी बुक में इसी को h डैश अपॉन h बोल देता है, तो देख के घबराना नहीं। उसी चीज को आपकी बुक में h डैश अपॉन h बोल दिया। जिसको मैं i अपॉन o बोलता हूं वही आपकी बुक में h डैश अपॉन h है। h डैश मतलब साइज ऑफ इमेज, h मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। v निकल गया -54 के नहीं निकला अभी भी? सर निकल गया सर। ओके बेटा, v निकाल लिया। अब ये फॉर्मूला निकाल के i निकाल लो, क्योंकि o गिवन है। o गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो v आपका निकल गया। वेरी सिंपल। तो देखिए v की वैल्यू रख दो तो माइनस v, और v कितना आया है -54। तो नेगेटिव 2 बार आएगा क्योंकि ये खुद का भी -54 आया है, और अपॉन u कितना है बेटा? आई थिंक 27 सेंटीमीटर ना, तो माइनस का 27 इक्वल टू i निकालना है। o कितना दिया गया है अपन को? ऑब्जेक्ट दी गई है 7। चलिए, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। 27 से माइनस का माइनस साइन कैंसिल, 27 का 2 टाइम्स होता है 54, तो 7 2 जा 14 और एक माइनस साइन, तो i बराबर आ गया -14। तो बेटा माइनस साइन का मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। यस, समझ गए ना? तो आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। और कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती, तो स्क्रीन डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और साइज क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। हर्षिता समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, फोकल लेंथ निकालनी है, पावर है 2 डायोप्टर। वेरी सिंपल। तो बेटा फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन पावर। पावर एक्सक्यूज मी कितनी? सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट था सर। हाँ सर बोलो। सर अगर माइनस साइन हो, कॉनकेव मिरर हो, तो इरेक्ट इमेज बनती है ना सर? नहीं नहीं नहीं, कभी भी माइनस साइन अगर आ रहा है इसमें, अगर माइनस साइन कभी भी मैग्निफिकेशन में आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, कभी हो ही नहीं सकता। वो जो आप कह रहे हो ना, उस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस सर। उसमें हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, कभी भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए मतलब रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो हम काम की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, और पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ हुआ करता है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई पावर। ओके, और कल मैंने आपको बताया था, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर। ठीक है ना? तो 1 बाई पावर तो कितना है? 1 अपॉन -2। तो ये आ गया 1 अपॉन -2, मतलब कितना? -0.5 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो बेटा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो -0.5 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 0.50 मीटर या 50 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल कट जाएगा, इसने करा नहीं है। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो डेसिमल को ब्रेक कर दो 0 से, तो 0 0 कट गए। आंसर लिख लो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। ओके, 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस इन मीटर। अगर फोकस मीटर में दोगे तो डायोप्टर में पावर आएगी, और अगर फोकस आपकी सेंटीमीटर में गिवन हो तो 100 का यहां डिवाइड कर लेना, तो फोकस अब रख सकते हो सेंटीमीटर में। क्लियर? यस सर। तो ये इससे डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। ये देखो, अगर फोकस को ऊपर ले जाओगे तो पावर को नीचे आओगे,
तो फोकस इन सेंटीमीटर इक्वल टू 100 अपॉन पावर। तो आपका पावर कितना दिया था, 2 था, तो 100 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 50। तो 50 फोकस सेंटीमीटर में कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, तो फोकस हो गई 50 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ +1.5 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंस, है ना। is the prescribed lens diverging or converging, चलिए निकालते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इक्वल टू होता है 100 अपॉन पावर, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 100 अपॉन पावर। तो चलिए 100 अपॉन पावर कितनी दी है 1.5, पॉजिटिव में है बच्चों, तो पॉजिटिव का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी लेंस की होती है, कॉन्वेक्स की, और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग, रेस को समेट देता है इसलिए कन्वर्जिंग। तो आंसर क्या आएगा, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग। और इसकी फोकल लेंथ निकाल लो, तो 100 अपॉन 1.5 सॉल्व कर दो बच्चों, 0.67 सेंटीमीटर का कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। चलिए तो बच्चों ये हो गई आपकी ऑप्टिक्स फिनिश, एनसीईआरटी पूरी करा दी गई है, अच्छे से कर लीजिए। और अब मैं आपको एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस भेज रहा हूं ये वाले, आप एक बार इसको